कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आप अक्सर यूज कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को बोलने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले जो आपके स्ट्रक्चर को बनाने के जो रूल्स होते हैं ना, किसी भी सेंटेंस को बनाने के जो रूल्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, और जो हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे उन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं जिनको हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज होंगी, कौन से पर्सन के साथ यूज होंगी। तो यहां पर देखिए, जो हैज है, वाज है, इज है और डज है, ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है इनको आप यूज कर सकते हैं ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और किसी व्यक्ति के नाम के साथ। अच्छा, जैसे ही हैज, सी हैज, इट हैज, ऐसा बोल सकते हैं। और किसी व्यक्ति का नाम, जैसे कोई भी नाम हो सकता है, राहुल, रमेश, दिवेश, सुरेश, नरेश, कुछ भी नाम हो सकता है, उन नाम के साथ भी आप इनको यूज करते हैं। जैसे कि राहुल हैज, राहुल वाज, राहुल इज, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, जो आपका हेड होता है, हेड, देखिए ये हम इन चीजों को ऐसे अलग अलग क्यों करते हैं, क्योंकि जब दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ आती हैं, जैसे डू डज एक साथ आते हैं, इजमार, ये तीनों एक साथ आते हैं, वाज वर एक साथ आते हैं, है ना, हैज हैव एक साथ आते हैं, तो दोनों को हम एक के साथ यूज नहीं कर सकते, इसलिए इनको अलग अलग हमें डिवाइड करना पड़ता है। लेकिन अब जैसे हेड है, ये तो अकेला ही आता है ना, प्रेजेंट के पास्ट के परफेक्ट में अकेला आता है हेड, तो इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये सब के साथ यूज हो जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, सब सब्जेक्ट के साथ आप इसको लगा सकते हैं। दूसरा, जो आपका हैव बच जाता है, डू बच जाता है और आर बच जाता है, इनको आप यूज करते हैं आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ और यू के साथ। अच्छा, आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं। देखिए, ये है आपके ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आते हैं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर जो भी बच जाते हैं उन सब के साथ आपको हैव, डू और आर, इनका प्रयोग करना है। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझोगे, इसके स्ट्रक्चर के रूल को। अब चलिए आगे देखते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे वाज वर्ड से। देखिए, वाज वर्ड का मतलब क्या होता है। देखिए, वाज वर्ड का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं, वाज वर्ड का इस्तेमाल हम वहां पर करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा था, किसी काम को पास्ट में कर रहा था, वहां पर आप वाज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, है ना। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको वाज वर्ड लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। अच्छा, मान लीजिए कि आप किसी गली से होकर जा रहे थे। ठीक है, आप किसी गली से होकर जा रहे थे और उस गली में आपने क्या देखा, दूध वाला दूध बेच रहा है, सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है। ठीक है, अब आप जा रहे थे, अब आप वापिस आ गए अपने घर। ठीक है, अब आपने वो सारी चीज वहां पर देख ली, जो जो वहां पर बिच रही थी वो सारी चीज आपने देख ली। अब आप अपने घर आ गए। अब जब आप अपने घर आए तो आप बोल रहे हैं घर वालों से, उस गली में ना दूध बिच रहा था, है ना, उस गली में ना सब्जी बेची जा रही थी। मतलब वहां पर कोई काम कंटिन्यूटी में था, पास्ट में कोई काम कंटिन्यूटी में था। ठीक है, लेकिन अब यहां पर आपको इन सेंटेंसेस को पैसिव में बनाना है। देखिए कैसे, जैसे कि वो सो रहा था। मान लीजिए आप अपने दोस्त के घर गए थे, घर पर आपने जाकर क्या देखा कि आपका दोस्त सो रहा है। ठीक है, उस टाइम पर तो वो प्रक्रिया कंटिन्यूटी में थी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनेगा जब आपने उसको देखा था। अब जब आप वापस आ गए और अब आप अपने दूसरे दोस्तों को बता रहे हैं, यार मैं उसके घर गया था, वो तो सो रहा था, वो सो रहा था, मतलब अब ये प्रक्रिया पास्ट में हो गई, है ना। तो बोलोगे ही वाज स्लीपिंग। ही आपका सब्जेक्ट है, वाज आपकी हेल्पिंग वर्ब है जो कि ही के साथ आती है, स्लीप आपकी वर्ब है और इसके साथ आईएनजी लग गई, स्लीपिंग। ही वाज स्लीपिंग। हम देख रहे थे, हम देख रहे थे, तो बोलेंगे वी वर वॉचिंग, वी वर वॉचिंग, हम देख रहे थे। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ही, सी, इट के साथ वाज आता है, आई, वी, यू, दे के साथ वर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है पापा सोच रहे थे, तो बोलेंगे, या फिर आप सोच रहे थे, जो भी आपको बोलना है तो बोल सकते हैं यू वर थिंकिंग, यू वर थिंकिंग, आप सोच रहे थे। अच्छा, हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे, कोई टीवी देख रहे होंगे, कोई सीरियल देख रहे होंगे, कोई क्रिकेट मैच, है ना, कोई मूवी देख रहे होंगे। तो इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वाज वर्ड का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं। पास्ट का कोई ऐसा कार्य है जो कंटिन्यूटी में था, अब उसको आपको प्रेजेंट में बताना है तो आप वाज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और जब आपको इस वाज वर्ड को पैसिव वॉइस में लेकर जाना है तो इसके बाद बीइंग लगा देना है, BEING, बीइंग। ठीक है, और स्लीप का बन जाएगा इसकी थर्ड फॉर्म, वाच का बन जाएगा इसकी थर्ड फॉर्म और थिंक का इसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको इंग्लिश के सभी जो है वीडियोस मिलेंगे, क्लास नोट्स भी मिलेंगे और बच्चों के साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जो इसका प्राइस है वो सिर्फ 299 है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और यदि आप हमारी ई बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है हैज हैव बीन। हैज हैव के साथ जब हम बीन लगाते हैं तो इसका मतलब क्या निकलता है, जैसे हैज बीन, हैव बीन। देखिए इसका जो मतलब है वो ये होगा कि ये जो सेंटेंसेज हैं ये पैसिव में बनेंगे। ठीक है, दूसरी बात इनका मतलब होगा कि काम को किया जा चुका है या फिर काम हो गया है। किसी काम को किया जा चुका है किसी सब्जेक्ट के द्वारा या फिर कोई काम हो गया है। अब जब ये पैसिव है तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट ही लिखना है, फिर आपको हैज हैव के साथ बीन लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अच्छा, हैज यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जैसे कि ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम। हैव इस्तेमाल होता है जो भी बच जाता है उन सब के साथ। ठीक है, जैसे इंग्लिश को पढ़ाया गया है तो बोलेंगे इंग्लिश हैज बीन टॉट। इंग्लिश हैज बीन टॉट, इंग्लिश को पढ़ाया गया है। उसको देखा गया है तो बोलेंगे ही हैज बीन सीन। ही हैज बीन सीन, उसको देखा गया है। अच्छा, ये जो सेंटेंसेज हैं ये आपको कैसे पता कि ये पैसिव में है? इंग्लिश को पढ़ाया गया है, क्या यहाँ पर ये बताया गया है कि इंग्लिश को किसके द्वारा पढ़ाया गया है? इंग्लिश को पढ़ाने वाले का नाम यहाँ पर बताया गया है, उसके बारे में जिक्र भी नहीं है, सिर्फ ये है फोकस इंग्लिश पर कर दिया भाई, इंग्लिश को पढ़ाया गया है ना। तो मतलब हमें जो काम, जिसने काम किया है उस पर तो हमने फोकस किया नहीं, बल्कि जो ऑब्जेक्ट है उस पर फोकस कर दिया। तो मतलब जब ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जाए, सब्जेक्ट पर फोकस ना किया जाए। दूसरी बात, जब सब्जेक्ट को छुपाना चाहते हो या जानबूझकर दिखाना नहीं चाहते तब आप क्या करते हैं, सेंटेंस को पैसिव में बना देते हैं। ठीक है, उसको देखा गया है, उसको देखा गया है तो बोलोगे ही हैज बीन सीन। ही हैज बीन सीन, उसको देखा गया है। ये नहीं बताया गया कि इसको किसके द्वारा देखा गया है, इसको देखने का काम किसने किया है, ये भी नहीं बताया गया, तो सेंटेंस पैसिव में है। नेक्स्ट है हैड बीन। हैड बीन का मतलब होता है कि ये आपका हैज हैव बीन का पास्ट में लेकर जाएगा। हैज हैव बीन का पास्ट क्या होता है? हैड। और यहां पर सेंस तो यही रहेगा, किया जा चुका है, हो गया है, लेकिन ये पास्ट में चला जाएगा तो बन जाएगा किया जा चुका था या हो चुका था। कोई काम किया जा चुका था या फिर कोई काम हो गया था या फिर हो चुका था। अब ये भी पैसिव में है, तो पैसिव में है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, ये तो आप जानते हैं। फिर आपको हैड बीन लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब देखिए हैड बीन तो आप सबके साथ यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कि भाई इसको किसके साथ यूज करें, ऐसा ऑप्शन है ही नहीं कोई, है ना। अकेला है तो सबके साथ यूज हो जाएगा। देखिए कैसे, काम को किया नहीं गया था, काम को किया नहीं गया था तो बोलेंगे द वर्क हैड नॉट बीन डन। द वर्क हैड नॉट बीन डन, काम को नहीं किया गया था। अच्छा, ये नहीं बताया गया कि काम को किसके द्वारा नहीं किया गया था, तभी तो ये पैसिव में है। अगर ये बता दिया जाता कि भाई काम को फलाने के द्वारा नहीं किया गया है फिर भी पैसिव में कैसे होता है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर काम पर फोकस किया गया है। यदि सब्जेक्ट पर फोकस किया जाता तो सेंटेंस एक्टिव में बनता और उसका नाम जरूर आता जो यहाँ पर काम को करने वाला था। मुझे घर भेजा गया है, आई हैड बीन सेंट होम। आई हैड बीन सेंट होम, मुझे घर भेजा गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप हैड बीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई काम किया गया है, किया जा चुका है, हो चुका था, इन सबको आप बनाने के लिए हैड बीन और हैज हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। हैड पास्ट में, हैज हैव प्रेजेंट में यूज होगा। नेक्स्ट है हैज हैव के साथ टू का प्रयोग, जैसे हैज टू, हैव टू। इनका मतलब होता है कि कोई काम आपको करना है, प्रेजेंट में कोई काम आपको करना है या फिर नियर फ्यूचर में आपको कोई काम करना है। तो यहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि इनका प्रयोग हम तब करेंगे जब हमें किसी कंपल्सन को दिखाना हो, किसी मजबूरी को दिखाना हो, या फिर वो काम जो आपको करना है वो जरूरी हो। इसका मतलब है काम को करना है। स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले एसयूबी का मतलब है सब्जेक्ट आएगा, फिर आपको हैज हैव को लिखना है, उसके बाद आपको टू लगाना है। हैज और हैव मैंने आपको बता दिया था कहां पर यूज होंगे। हैज यूज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, हैव यूज होगा, हैज हैव जहां पर हैज यूज होगा वहां पर हैव यूज नहीं होगा, जहां पर हैव यूज होगा वहां पर हैज यूज नहीं होगा। तो आप एक को याद कर लो, हैज कहां पर यूज होता है? ही, सी और इट के साथ। अब इनके अलावा जो भी बच जाते हैं सबके साथ हैव का इस्तेमाल करना है। फिर टू लगाना है, वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लगाना है। कैसे देखिए, उसे देखना है, क्या देखना है? मूवी देखनी है, टीवी देखना है, सीरियल देखना है, फिल्म देखनी है, क्रिकेट देखना है, मैच देखना है, क्या देखना है ना। तो बोलोगे ही हैज टू वॉच, ही हैज टू वॉच, उसे देखना है, उसे पढ़ना है। तो बोलेंगे ही हैज टू स्टडी, ही हैज टू स्टडी, हमें खाना है।
तो बोलेंगे वी हैव टू ईट, वी हैव टू ईट, हमें खाना है। इस तरह से हैज हैव के साथ आप टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को कोई काम करना है वहां पर। अब नेक्स्ट है इजएमआर। इजएमआर का प्रयोग हम कहां पर करते हैं? देखिए जैसे हमने वाज वर्ब का प्रयोग किया था ना, सेम उसी सेंस में इजएमआर का प्रयोग करना है, लेकिन इजएमआर आपका प्रेजेंट में यूज होता है, प्रेजेंट की कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए कि किसी के द्वारा कोई काम किया जा रहा है प्रेजेंट में, और आप उसको बताएंगे क्योंकि ये एक्टिव में होगा, ठीक है। सब्जेक्ट को भी आपको लिखना है। तो स्ट्रक्चर आपका कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इजएमआर आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी आएगी उसके साथ, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। कैसे? देखिए वो खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं, तो बोलेंगे दे आर प्लेइंग। मान लीजिए कि आपका दोस्त आपके पास आया, उसने बोला कि भैया तुम्हारा छोटा भाई कहाँ पर है? मैंने बोल दिया भैया छोटा भाई तो खेल रहा है, यानी कि वो खेल रहा है, अभी भी खेल रहा है ना। तो ये क्या है? प्रेजेंट में है और कंटिन्यूटी में है। तो कैसे बोलेंगे? दे आर प्लेइंग। पापा घर जा रहे हैं, तो बोलेंगे पापा इज गोइंग टू होम, पापा इज गोइंग टू होम। मैं टीवी देख रहा हूं, तो बोलेंगे आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी। किसी ने मुझसे फोन किया, भाई कहां पर है, आजा बाहर खेलने के लिए चलते हैं। मैंने बोला नहीं भैया मैं तो टीवी देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूं। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है हैड टू। हैड टू का मतलब होता है कि काम को करना पड़ा पास्ट में, या फिर काम को पास्ट में करना पड़ता था। इन दोनों ही सेंसेस में आप हैड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड टू आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि मुझे जाना पड़ा, तो बोलेंगे आई हैड टू गो, आई हैड टू गो, उसे खेलना पड़ता था, तो बोलेंगे ही हैड टू प्ले, ही हैड टू प्ले। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा ये पढ़ा वाला सेंस आएगा या पढ़ता था वाला सेंस आएगा? ये आपको पता चलेगा जब आप कन्वर्सेशन करोगे ना, तो उसके हिसाब से अपने आप सेंस निकल जाएगा। अब वो पूछेगा भाई तुम्हें वहां क्या करना पड़ता था, या फिर उसे वहां क्या करना पड़ता था, तो अब आप बोलोगे ना ही हैड टू प्ले, तो वो ये वाला जो सेंस है उसको नहीं समझेगा, वो इस वाले सेंस को समझ जाएगा अपना। अच्छा, उसे खेलना पड़ता था, मुझे जाना पड़ा। आपसे कोई पूछने लगे भाई तुम कल क्यों नहीं आए, तो आप बोल दे यार आई हैड टू गो देयर, मतलब मुझे वहां जाना पड़ा। अब अपना आप समझ जाएगी ये वाला सेंस, अब ये वाला नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो ये कन्वर्सेशन पर डिपेंड करता है आप किस तरह से बोलते हैं। नेक्स्ट है हेड। हेड का मतलब क्या होगा? देखिए हेड को एक तुम यूज करते हैं पास्ट के परफेक्ट में, ठीक है। और जब आपको हिंदी वाक्य के लास्ट में इस तरह के वर्ड्स मिलते हैं, जैसे चुका था, गया था, ली थी, दी थी, इस तरह के जब वर्ड्स मिलेंगे तो समझ जाना है कि यहाँ पर हेड लगेगा, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा ना, उसमें आपको हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। जैसे कि वह आ चुका था, तो बोलेंगे ही हैड कम, ही हैड कम। मैं जा चुका था, तो बोलेंगे आई हैड गॉन। उसने खा लिया था, तो बोलेंगे सी हैड ईटन, सी हैड ईटन। इस तरह से आप हेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी के द्वारा कोई काम किया जा चुका था, या हो गया था, या फिर कोई वस्तु ली थी, या कोई वस्तु दी थी, ठीक है। हेड का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है हैज हैव। अच्छा, हेड का इस्तेमाल अभी हमने किया था पास्ट के परफेक्ट में, तो हैज हैव का इस्तेमाल कहां पर करेंगे? हैज हैव का इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट के परफेक्ट में। स्ट्रक्चर आपके सामने है, हैज हैव के साथ यहां पर आपको वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है, यानी कि थर्ड फॉर्म। देखिए कैसे, इसके जो वाक्य होंगे उनमें आपको क्या मिलेगा? चुका है, लिया है, ली है, दी है, दिया है, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि वह गया है, तो बोलेंगे ही हैज गॉन, ही हैज गॉन, वह गया है। उसने किताब खरीदी है, या फिर उसने किताब खरीद ली है, कैसे भी आप बोल सकते हैं, तो बोलेंगे ही हैज बॉट अ बुक, ही हैज बॉट अ बुक। उसने पैसे दे दिए हैं, तो बोलेंगे ही हैज गिवन मनी, ही हैज गिवन मनी, उसने पैसे दे दिए हैं। तो इस तरह से आप हैज हैव का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है हैविंग टू, जिसका मतलब है कि किसी को कोई काम करना पड़ रहा है, ठीक है। कोई काम करना पड़ रहा है प्रेजेंट में, या फिर कोई काम करना पड़ रहा था पास्ट में, दोनों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। वो डिपेंड करेगा प्रेजेंट में सेंटेंस बना रहे हैं या पास्ट में बना रहे हैं। प्रेजेंट में बना रहे हैं तो इजमार आएगा, पास्ट में बना रहे हैं तो आजवर आएगा। उसके बाद हैविंग टू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि मुझे पढ़ना पड़ रहा है, तो बोलेंगे आई एम हैविंग टू स्टडी, आई एम हैविंग टू स्टडी, उसे खेलना पड़ रहा है, तो बोलेंगे ही इज हैविंग टू प्ले, ही इज हैविंग टू प्ले। तुमको नाचना पड़ रहा था, तो बोलेंगे यू वर हैविंग टू डांस, यू वर हैविंग टू डांस, आपको नाचना पड़ रहा था। तो इस तरह से आप इनका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है डिड। डिड का मतलब होता है कि पास्ट में किसी ने कोई काम नहीं किया, किसी ने कोई काम नहीं किया, वहां पर आप डिड का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर डिड लगाना है, नॉट लगाना है, वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है, और ऑब्जेक्ट लगाना है।
एग्जाम्पल देखिए, वह नहीं गया तो बोलेंगे ही डिड नॉट गो, ही डिड नॉट गो। आपने नहीं देखा तो बोलेंगे यू डिड नॉट वॉच, यू डिड नॉट वॉच। क्या वे नहीं गए तो बोलेंगे डिड दे नॉट गो, डिड दे नॉट गो, क्या वे नहीं गए। इस तरह से आपको डिड का इस्तेमाल करना है। और डू डज प्रेजेंट में यूज होगा, क्योंकि डिड को पास्ट में करते हैं तो डू डज को प्रेजेंट में कर लेंगे कि कोई कुछ नहीं करता, नहीं करते, नहीं करती, इस वाले सेंस में। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से डू डज आएगा, फिर नॉट आएगा वर्ब की पहली फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए कैसे, वह नहीं जाता है तो बोलेंगे ही डज नॉट गो, ही डजंट गो या ही डज नॉट गो। आप नहीं देखते हैं तो बोलेंगे यू डू नॉट वॉच, यू डू नॉट वॉच। क्या वे नहीं जाते तो बोलेंगे डू दे नॉट गो, डू दे नॉट गो। तो इस तरह से आप डू डज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा जो कोर्स है उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।